नादरीन, ये जो जुल्म पाकिस्तान में एयरपोर्टों के ऊपर हो रहा है ना, ये हद से बढ़ चुका है। क्यों? क्या हुई? मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी की खबरों की तरदीद। सूरत हाल से हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी नहीं कर रहा। वज़ारत दाखिला का इंकशाफ। एडिशनल सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक को बताया, अफगानिस्तान का पासपोर्ट यूएई में बैन नहीं है, सीरिया का पासपोर्ट यूएई में बैन नहीं है, आपका सूडान का पासपोर्ट बैन नहीं है। बहुत ऐसे ममालिक है, सोमालिया है, पता नहीं जंगज़दा ममालिक, उनके पासपोर्ट बैन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट बैन किया जा रहा है। ये एडिशनल सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं। सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वालों को वीजे मिल रहे हैं। हुकाम वजारत दाखिला की सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक को ब्रीफिंग कमेटी को बताया कि चंद माह कबल सऊदी अरब से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी निकाले गए। अभी सऊदी अरब ने 26 अफराद को वहाँ पे ऑफलोड किया, उनको गिरफ्तार भी किया। उन्होंने FIA को, इमिग्रेशन को जुर्माना भी किए हैं। मेरे फिगर्स नहीं है, ये खुद ऑफिशियल फिगर्स हैं कि 30,000 लोगों को अभी तक ऑफलोड किया गया, जिसमें सिर्फ 8,500 लोग कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड किए गए। भाई, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है बिना किसी वजह के, और कोई वजह नहीं बयान की जाती। लाहौर में ये सिचुएशन देखने को मिली, इस्लामाबाद में मिली और कराची में भी मिली। जो वहाँ पर मुसाफिर थे जिनके पास वर्क वीज़ास मौजूद थे, उसके बावजूद उनको जाने नहीं दिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सऊदी अरब के बाद अब यूएई ने भी पाकिस्तानियों पर बैन लगा दिया है और इसकी वजह से हर रोज हजारों पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ऑफलोड किए जा रहे हैं। आखिर क्यों, क्या है पूरी कहानी, सब कुछ जानेंगे पाकिस्तानी मीडिया की जुबानी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यूएई की जानब से पाकिस्तानियों के नए वीजे पर आयद की गई पाबंदियां, जिसका एतराफ हमारी वजारत दाखिला ने भी कर लिया है। यूएई में ओवरसीज पाकिस्तानियों की दूसरी बड़ी आबादी है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदीया में बसते हैं, दूसरे नंबर पर यूएई में बसते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के वहां होते हुए नए पाकिस्तानियों का दाखिल ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि यूएई पाकिस्तान की रेमिटेंसीज में कंट्रीब्यूट करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान के वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बताया है कि यूएई अब मजीद नए पाकिस्तानियों को वीजे जारी नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि यूएई का ख्याल है कि पाकिस्तानी वहां जो बड़ी तादाद में आते हैं, अब उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद या तो वहां जाकर भीख मांगती है या दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाती है, जो वहां अमन व अमान का एक मसला क्रिएट कर देते हैं। इस वजह से मजीद नए वीजे नहीं जारी हो रहे। अब ऑफिशियली हमारे ताल्लुकात यूएई और सऊदीया समेत दीगर गल्फ के ममालिक से ऐसे हैं कि वो मुंह भर के हमें इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं से टाइट जरूर करते हैं ताकि हम अपने आप को सीधा करें। यही वजह है कि हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर FIA ने मशकूक लोगों को और इस तरह के लोगों को ऑफलोड करना शुरू किया है जिनका वीजा उनकी जॉब से मुताबिकत नहीं रखता। तो अगर यूएई ने ये किया है तो हमें सऊदीया से भी डरना चाहिए। और ये बात भी बताई गई है कि सऊदीया और यूएई हमें मुकम्मल तौर पर बैन करने से सिर्फ एक कदम पीछे है, और अगर खुदा न खास्ता हम बैन हो गए तो हमारी बहाली पर बहुत लंबा अरसा लगेगा। जिस तरह PIA एक दफा बैन हुई और उसे बहाल होते होते 4-5 साल लग गए हैं यूरोप के लिए और इंग्लैंड के लिए। भीख मांगना जिसमें सरफहरिस्त है, फिर स्मगलिंग, अशिया की स्मगलिंग, इंसानों की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, बैंक फ्रॉड के बहुत सारे मामलात हैं। इन तमाम चीजों के होते हुए हम लोग किस तरह दुनिया भर के अंदर अपना ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसका बैकग्राउंड क्या, और ये सिर्फ यूएई की बात नहीं है बल्कि सऊदी अरेबिया का भी उन्होंने जिक्र किया है। और वो कह रहे हैं कि जी यूएई पाकिस्तानियों को वीजे जारी नहीं कर रहा। जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उन्होंने सेनेट कमेटी को आगाह कर दिया। इंटीरियर मिनिस्ट्री के सलमान चौधरी ने सेनेट कमेटी को आगाह किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई पाकिस्तानियों को वीजे जारी नहीं कर रहा। उनका कहना था कि सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाबंदी आयद करने के करीब थे, लेकिन आखिरी लम्हे पर रुक गए। उन्होंने खबरदार किया, अगर पाबंदी लगा दी गई तो उसे हटवाना बहुत मुश्किल होगा।
इंटीरियर मिनिस्ट्री के अहदेदार ने मजीद बताया कि फिलहाल यूएई सिर्फ नीले पासपोर्ट यानी ब्लू पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को वीजे जारी कर रहा। अच्छा, ये कहते हैं कि पासपोर्ट की जो है ना बेइज्जती होती है। अच्छा, ये पासपोर्ट जो है 4 बदतरीन पासपोर्टों में से है और ये गुज़िश्ता काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये नीचे गया ऊपर नहीं गया। अच्छा, इसकी बेइज्जती जो है ये पाकिस्तानियों ने करवाई है। यकीन करें कि वो तमाशे मेरे इस पाकिस्तान के अंदर और इन अवाम के साथ वो ड्रामे किए जाते हैं जो शायद ही किसी दुनिया के मुल्क में किए जाते हैं। अफगानिस्तान का पासपोर्ट यूएई में बैन नहीं है, सीरिया का पासपोर्ट यूएई में बैन नहीं है, आपका सूडान का पासपोर्ट बैन नहीं है। बहुत ऐसे ममालिक है, सोमालिया है, पता नहीं जंगज़दा ममालिक, उनके पासपोर्ट बैन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट बैन किया जा रहा है। ये एडिशनल सेक्रेटरी साहब फरमा रहे। बिगिंग का भी बहुत बड़े स्कैंडल्स आए, लेकिन वो स्कैंडल्स आए तो सही, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? क्या वो आम लोग थे? यकीनन उनके बैक पे भी कोई, क्योंकि यहाँ पे भी बिगर्स का बहुत बड़ा माफिया नेटवर्क है पाकिस्तान पूरे में, बिलियन ऑफ रुपीस सालाना इकट्ठा करते हैं लोग। तो फिर उसका जो नेटवर्क यहाँ चलाते हैं, तो भाई उन्हीं में से कोई होगा जो सऊदी अरेबिया, उसको ख्याल आया होगा कि यार सऊदी अरेबिया भेजा जाए, यूएई भेजा जाए, वहां तो फिर दिरहम में, रियाल में, उसमें भीख मिलेगी। जावेद साहब, बहुत दिनों से ये मामला जो है वो अंडर डिस्कशन भी है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। आपके पास ज़राए की या फिर ऑफिसर्स की क्या खबर है? ये क्या मामला है? क्यों नहीं जाने दिया जाता लोगों को बाहर? ये कहानी बड़ी गंभीर है और डार्क है, इसके कई पहलू हैं। मीडिया की जीनत ये अब बनी है ये स्टोरी ऑफलोड करने की गरीबों को, क्योंकि आपको पता है कि जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो स्किल्ड पर्सन हैं, इनके पास संदेह तो होती नहीं, और ये किसी मिस्त्री का काम सीखते हैं, प्लम्बर का सीखते हैं, और फिर ये मिडिल ईस्ट का रुख करते हैं, या इनका ठिकाना होता है कुवैत या सऊदी अरब। सऊदी अरब में इस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जा रहे हैं, ठीक, और फिर यूएई होते हैं। ठीक है। पहले मैं आपको शुमार बता दूं कि ये आज की बात नहीं है। हाँ। ये शुरू उस वक्त हो गया था जब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म सऊदी अरब गए थे, और वहाँ जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। उस पर जो सऊदी शहजादा था सलमान बिन मोहम्मद बिन सलमान काफ़ी नाइड हुए। उन्होंने कहा जी कि एक तो पाकिस्तान यहाँ सियासत करना शुरू हो गया, दूसरा बेगिंग कर रहे हैं। तो ये उसी वक्त ये सिलसिला ऑफलोडिंग का शुरू हो गया था और सख्ती शुरू हुई थी। हुकूमत ने, जो आने वाली नई हुकूमत थी, उसने कोई मेजर्स लिए थे ताकि ये पाकिस्तान का जो इमेज है वो बच जाए, जो डार्क होने जा रहा है। तो ये 2023 में ये काम शुरू हुआ था, और 2023 में जो ऑफलोड अफराद थे, ये सरकारी रिपोर्ट है मैं जो आपकी नजर कर रहा हूँ, ये 2023 में 23,732 लोगों को, मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, और सबसे ज़्यादा लोग जो थे वो कराची में मुसाफिर ऑफलोड हुए, और जिनका सबसे ज़्यादा तल्लक पंजाब से था। उसके बाद ये सिलसिला वहाँ रुका नहीं, कोई आवाज़ नहीं बना इन गरीबों की, किसी हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, सिर्फ दावे करती रही है हुकूमत, दावे करती रही है FIA कि हम बेगिंग रोक रहे हैं, और हम जो इंसानी स्मगलिंग है वहाँ से सऊदी अरब से पाकिस्तानी जो है वो यूरोप का रुख करते हैं। एग्जैक्टली, दुबई से, सऊदी अरेबिया से बिल्कुल टंकी लगाते हैं। ये एक उन्होंने लगाया इस पर। अच्छा, ये रफ्तार जो थी ऑफलोडिंग की, ये 2023 में बढ़ गई, रुकी नहीं। सख्तियाँ हुई और कुछ रिश्वत का बाजार भी गर्म हुआ। इमिग्रेशन वाले हाजी तो नहीं है, हाजी सनावला तो नहीं है, जब इनको कोई पॉलिसी नहीं मिलती तो ये फिर आड़ लेते हैं माल बनाने की। बिल्कुल। और मेरे पास ऐसे कई एविडेंस मौजूद हैं आज भी, जो ऑफलोड हुए, जो आज भी कर्जे तारे में मौजूद है। अच्छा, 2024 में अगर इन्होंने सख्ती की थी 23 में तो रुक जाता ये सिलसिला। अब ये 27,233 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया 2024 में, ठीक, और सबसे ज्यादा पंजाबी थे। 27,233 को सरकारी रिपोर्ट दे रही है। ये मैं FIA की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, जो सरकारी रिपोर्ट है और मेरे पास मौजूद है वो। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे सिलसिला रुक जाना चाहिए था। अब इसकी रफ्तार बढ़ते बढ़ते और इसकी तादाद बढ़ते हुए अभी ये साल मुकम्मल नहीं हुआ, अभी हम 11वें महीने में जा रहे हैं जी। और अब तक 30,129 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है, और अब ये सिलसिला रुक नहीं रहा। FIA को बेलगाम छोड़ दिया गया। कहाँ है हुकूमत? यानी हम अपने घर में बैगर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। लाहौर का कौन सा ऐसा सिग्नल है, लाहौर का कौन सा ऐसा बाजार है जहां पर आपको बैगर्स नहीं मिलते? यहाँ पर कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर कमीशन एजेंट्स नहीं मौजूद जो कि लोगों को बाहर भेज रहे हैं? यानी हम अपने घर को साफ नहीं कर पा रहे, लेकिन जो बेचारा कमाई करने के लिए बाहर जा रहा है उसको आप जाने नहीं दे रहे। नादरीन जी, जो जुल्म पाकिस्तान में एयरपोर्टों के ऊपर हो रहा है ना, ये हद से बढ़ चुका है। 8,000 अफराद को गुज़िश्ता चंद दिनों में
में इन्होंने ऑफलोड कर दिया और उनके पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की ठप्पा लगा दिया कि जनाब ये अब ट्रेवल नहीं कर सकते बाहर। ये जुल्म किया इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ। कई लोग जिन्हें ऑफलोड किया गया वो गए दूसरे एयरपोर्ट पे, वहां पे उन्होंने बातचीत बनाई, पैसा वैसा खिलाया, वो निकल गए। अब ये बाकायदा रिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ रिपोर्टरों की जानिब से और लोग खुद भी बता रहे हैं कि हम पैसे देकर पाकिस्तान से निकल रहे हैं। यानी FIA की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की चांदी हो गई है, उनकी मौजें लग गई है। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, ना सिर्फ आपने टिकट खरीदना है, वीजा लेना है, बल्कि सारे कानूनी कागजात पूरे करने के बाद आपने जनाब मिठाई के पैसे भी देने हैं। और वो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 50,000 से शुरू हो जाता है, 1 लाख 3 लाख तक ये मामला जाता है कि जिस मुल्क में जिस जगह आप जा रहे हैं उस हिसाब से आपने पैसे जमा करवाने हैं। बेशुमार लोगों के टिकट के पैसे ज़ाया हो गए। लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी खर्च करके बेचारे टिकट लेते हैं, वीजा लेते हैं, उनके कानूनी पेपर पूरे हो जाते हैं, वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उनको कोई ना कोई बहाना बना के वापस ऑफलोड कर दिया जाता है। तो अब लोग पहले या तो सिफारिशें कराते हैं या वो कोई बंदा ढूंढ के पैसे वैसे दे के फिर निकलते हैं पाकिस्तान से बाहर। तो ये तो नाजरीन चांदी हो गई वहां पे, और ये हुकूमत की एक घटिया पॉलिसी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।